गूगल गूगल को खोलेंगे तो दुनिया का रास्ता बता देगा, कहाँ जाना है, किसके घर जाना है, गूगल को खोलने से आ जाएगा। किस जगह पे जाना है, कौन थाना में जाना है, कौन देश में जाना है, कौन प्रदेश में जाना है, बता देगा। दुनिया का रास्ता गूगल बताता है, लेकिन मानव बनने का रास्ता, मानव बनने का रास्ता गूगल नहीं बताता है। दुनिया का रास्ता गूगल बताएगा, कहाँ जाना है, कौन चीज कहाँ है, इसका अर्थ क्या होता है, गूगल बताएगा। लेकिन मानव बनने का रास्ता गूगल, मानव बनने का रास्ता मात्र एक ही बताएगा, इसका नाम है सनातन धर्म। केवल एक सनातन धर्म ही ऐसा है जो मानव को मानव बनने का रास्ता बताता है। समझने को तो मिलेगा, नहीं समझ में नहीं मिलेगा। प्रकृति का 3 चीज सत्य होता है, कौन कौन? प्रकृति का 3 चीज सत्य है, कौन कौन? यदि खेत में धान नहीं रोपेंगे, पेड़ नहीं रोपेंगे, गेहूं नहीं रोपेंगे, तो प्रकृति का नियम है कि घास के खेत को भर दे। उस घास से उस खेत को भर देगा, भर देगा। आप धान नहीं रोपेंगे, गेहूं नहीं रोपेंगे, तो प्रकृति ऐसा है कि उस खेत को घास से, बबुल से भर देगा। ठीक उसी प्रकार यदि अपने विचार में, अपने दिमाग में सही बात नहीं भरेंगे तो अनर्गल बात, दुराचार बात का दिमाग भर जाएगा। इसमें दो मत नहीं है। यदि अच्छे बात नहीं सुनेंगे, अच्छे बात ग्रहण नहीं करेंगे, तो आपके दिमाग में कचरा, अज्ञान, अहंकार, दुराचार, व्यभिचार रूपी अज्ञान भर जाएगा। इसमें दो मत नहीं। ये प्रकृति का सत्य है, हम नहीं कर रहे हैं, ये प्रकृति का सत्य है। इसलिए जब भरना ही है तो कहना सब विवेक भरेंगे, हम अच्छा ज्ञान भरेंगे। 3 चीज प्रकृति का सत्य होता है। यदि खाना को नहीं पचाएंगे, खाना खाते हैं, खाना खाते हैं, खाना यदि नहीं पचा तो क्या हो जाएगा? रोग हो जाता है। खाना को नहीं पचाएंगे, खाना को पचाना होता है, खाना पचेगा तो आपके शरीर में लाभ करेगा, और नहीं पचेगा तो रोग बनेगा, रोग बनेगा। उसी प्रकार आपके बुद्धि को यदि नहीं सदुपयोग करेंगे तो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए खाना को पचाना जरूरी होता है। राज को पचाएंगे तो कर्तव्य बन जाता है। इसलिए उसको प्रकृति के अनुसार चलना होता है। प्रकृति के अनुसार चलेंगे, समझेंगे तब आपको मिलेगा। अभी होली है, होली हम लोग क्यों मनाते हैं? होली हम लोग क्यों मनाते हैं? होली मनाते हैं, रंग लगाते हैं, रंग अबीर खेलते हैं, फुटा फाड़ लेते हैं। इससे गौर करते हैं क्यों मनाते हैं होली? होली मनाने की पीछे मतलब सनातन ऐसा चीज है कि आदमी को मानव बनाता है। जो सनातन को नहीं जानता है, सनातन धर्म को नहीं जानता, तो वो मानव नहीं है। और बड़ा बुरा है, किसे मानव नहीं है भाई? तो आपको मानव बनने का तरीका केवल सनातन सिखाता है। कैसे भाई? होली को बता रहे हैं, होली को बता रहे हैं। होली से पहले आप लोग होली
होली से पहले साल के अंतिम दिन में आप लोग क्या करते हैं? कीचड़ मिट्टी खेलते हैं, कुर्ता फाड़ लेते हैं। कीचड़ मिट्टी खेलते हैं, कुर्ता फाड़ लेते हैं। इसका क्या अर्थ है? पहले इसी का हम बता रहे हैं, तब रंग अबीर के बारे में बताएंगे। आप जितने साल में आपके अंदर जो खाली दिमाग पड़ा, जिसमें घास पात बबुल जम गया, यानी दुराचार अनाचार व्यभिचार भी जम गया, उसको विदा करने के लिए आप ये संकल्प लेते हैं कि मैं आज से सारे बुराई को खत्म कर रहे हैं। कीचड़ मैंने इतना गंदगी हमारे दिमाग में आ गया था, मैं कीचड़ में खेला, किसी मित्र का कुर्ता फाड़ दिया, किसी को गाली बक दिया, किसी को घर में गंदा बिक दिया, यानी अपना जो बुराई है उसको पश्चाताप के रूप में आप प्रकट करते हैं कि अब आज साल का अंतिम दिन है, हे प्रभु अब आज से हम गलती नहीं करेंगे। आज अपने सारे गलतियों को कुर्ता फाड़ कर, कीचड़ लगाकर या जो भी गंदगी काम करके आप विदा लेते हैं कि अब आज से हमारा साल अंतिम दिन हो गया, हम नहीं करेंगे। साल में इतना हमारे अंदर दिमाग में बुराई था उसको खत्म कर रहे हैं। तो ये संकल्प है। दूसरा संकल्प है, कथा मिलता है कि हिरण्यकशिपु का पुत्र थे प्रहलाद। हिरण्यकशिपु के पुत्र थे कौन? प्रहलाद। और हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका। तो हिरण्यकशिपु जो था वो परम अहंकारी, अहंकार किसी को मानता नहीं है, किसी को सुनता है। यदि ज्ञान की बातें हुई तो अहंकार नहीं सुनेगा, कहा बाबा कर रहा है भाई, हम उससे बेसी जानते हैं। हिरण्यकशिपु माने अहंकार, उसमें इतना अहंकार था कि हम किसी को मानेंगे ना किसी को सुनेंगे ना किसी को जानेंगे, न किसी को मानेंगे न किसी का सुनेंगे न किसी को जानेंगे, हम अपने आप सुनेंगे। प्रहलाद बोले कि पिताजी ऐसा बात नहीं, प्रहलाद माने ज्ञान, प्रहलाद माने ज्ञान, आपके अंदर ज्ञान है। वो कहता है कि बुराई है, इसको मत करो, लेकिन फिर आप खुदा पार लेते हैं क्योंकि अहंकार है, ज्ञान है, दुराचार है, व्यभिचार है। तो प्रहलाद समझा रहे हैं कि इसको मत करो। अहंकार बोलते हैं हम करेंगे, तुम हटो, अरे इसको जला दो, इसको पहाड़ से पटक दो, इसको मार दो। अनेक तरह के जतन किया गया, फिर भी जब वो नहीं मरते हैं तब उनकी जो होलिका थी, बहन होलिका, होलिका जो थी वो बोली इसको हम जला देंगे। हाँ ठीक है जला दो। माने होलिका माने आपके अंदर जो गर्मी है, आपके अंदर जो अहंकार रूपी गर्मी है, तामस है, वो है अग्नि है। क्रोध का है, होलिका है, अग्नि है। आपके अंदर जो क्रोध है वो होलिका है, अग्नि है। वो जलाने तो दर हो जाता है क्रोध, हम इसको जला देंगे। हाँ ठीक है जला दो। तो वो ज्ञान रूपी प्रहलाद को लेकर बैठी जलाने की। असुर प्रवृत्तियां परम परम खुश हो गई, महाखुश है। अब तो आज ज्ञान चलेगा। आज भी लड़ाई दो बात की है। आज भी देखिए ज्ञान और ज्ञान लड़ाई है, उस समय भी ज्ञान और ज्ञान लड़ाई थी। होली ये समझाता है कि ज्ञान और ज्ञान की लड़ाई है। होली ये बताता है कि ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई है। आज भी वही बात है। एक पक्ष सोचता है कि समाज ज्ञानी बन जाए, अज्ञान सोचता है कि अज्ञानी बन जाए, हमारा वर्चस्व रहे। ज्ञान भी मेहनत करता है ज्ञान फैलाने में, जैसे कि जोगी मेहनत कर रहे थे कि कुंभ में बहुत अच्छा तरीके से व्यवस्थित हो जाओ, लेकिन दुराचारी ज्ञान सोचते उसको बदनाम कर दे। वही मेहनत कर रहे थे भाई, वही मेहनत कर रहे थे, उसको बदनाम कर दे। ठीक उसी प्रकार से ज्ञान मेहनत करता है कि हम लोग ज्ञानी बनाए। इसलिए अभी प्रेजेंट में जब से सृष्टि बना तब से लड़ाई नहीं थी, ज्ञान और अज्ञान की है, प्रहलाद और हिरण्यकशिपु की है। असुर सोचते हैं कि धरती पर ज्ञान व्याप्त रहे, माने कोई धर्म न रहे, किसी से कोई दुराचार कर दे। आज भी समाज में देखिए, न कोई बहन चिंता है, न मार चिंता है, खाली संख्या बढ़ाने में लगा रहता है। धर्म नहीं है,
एक पक्ष धर्म करता है कि नहीं, धर्म से रहना चाहिए, भाई बहन समझना चाहिए, समाज को समझना चाहिए, माँ बहन को समझना चाहिए, पिता को समझना चाहिए। तो इसी बात की है। एक तरफ मोदी सोचते हैं कि हमारा समाज ज्ञानी बन जाए, धार्मिक बन जाए, समझदार बन जाए। एक पक्ष सोचता है कि इसमें क्या लिखा है, फूट डालो, भड़काओ उनको दुराचार कर दो, माने उनको अज्ञान खिला दो। उस समय भी यही बात थी। दो डबल बैग पेपर आवत मंगा देता करें जी पेपर। हाँ बैग पेपर छोटी लिखे खाती। हाँ सर में लिखे खाती इस वही हाल जब हिरण्यकशिपु का किया कि जब होलिका को कहा कि लेकर बैठ जाओ, अज्ञान परम खुश हो गया, अरे हमारा राज आ गया भैया, अब क्या, अब तो ज्ञान खत्म हो जाएगा, अब ज्ञान मिट जाएगा। तो जब अज्ञान का राज आएगा तो क्या करेगा, कुर्ता फाड़ लेगा, कीचड़ खेलेगा, फ्रूटी भी चला देगा। हर बात मैं रिकॉर्ड सर जी वो चलिए सब कौन महादेव जी के जब प्रसंग ना होता हमने के कौन नहीं चोरी बीच में बोला महादेव जी आप बोलिए मत, प्रोग्राम सब छूटेगा, लाइन कट जाता है, कट के ले जाओ। जब अज्ञान करा जाता है तो वो अज्ञान की बात करेगा भाई। अज्ञान नहीं करता है, कुत्ता फाड़ेगा, गाली बकेगा, मारा मारी कर लेगा, कपार फोड़ लेगा, बहन बेटियों को नहीं चिन्हेगा, माँ को नहीं चिन्हेगा, चाची को नहीं चिन्हेगा, किसी पास मजाक करेगा, हंसेगा, ज्ञान नहीं करेगा। तो असुर लोग यही करना शुरू किया, अरे हम लोग राज आ गया भैया, बहु राज आ गया, हम लोग राज आ गया। हिरण्यकशिपु परम खुश हुआ, लेकिन जैसे ही सुबह हुआ, जब सुबह हुआ तो प्रहलाद जो है वो जिंदा था और असुर प्रवृत्तियां होलिका जलकर भस्म हो गई थी। यानी क्रोध जलकर भस्म, जब ही ज्ञान जलता है तो क्रोध खत्म हो जाता है। आपके अंदर जब ज्ञान जाएगा तो क्रोध खत्म हो जाएगा। ये छोड़ो तो ज्ञान है, बाबा कर रहा है, कोई बात नहीं है। अब असुर प्रवृत्तियां पस्त हो गई थी तो असुर प्रवृत्तियां सो जाती है। आज देखो ये लोग पी खा के सो जाते हैं, खूब इनके साथ फ्रूटी केरका का पिया, हम नहीं करते हैं जी, वही शराब पीकर सो गया। और देवता प्रवृत्ति जब जागृत हुआ तो एक दूसरे से प्रेम से मिला। वो व्रत की से होली, हम लोग व्रत की होली, वो होली गया और एक दूसरे को प्रणाम किया और ज्ञान की कथा कहा, ज्ञान की बात कहा। तो वो अपने में अबीर खेला, प्रणाम किया और एक दूसरे से गले मिला। ये ज्ञान प्रवृत्ति, यानी प्रहलाद जिंदा है, ज्ञान जिंदा है। तो जब ज्ञान प्रवृत्ति आता है तो आदमी अच्छे से मिलते हैं। यानी इसी चीज को हम लोग सनातन में नए साल के रूप में, जब नया साल आता है तो सारे बुराई को त्याग करके, सारे अपने अवगुण को छोड़ करके, ये प्रभु रात में हम लोग इतना अवगुण किए, साल में इतना अवगुण किए, वो ऐसे तिलांजलि देते हैं। अब अगला साल से हम लोग प्रेम से होली गाते हैं और प्रभु का नाम लेते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। उसी परंपरा को आज हम लोग लेकर चलते हैं और ये समाज को बताते हैं कि अज्ञान रूपी होलिका, क्रोध रूपी अग्नि को आज रात में भस्म कर दें, मंगल के बेफे के रात में भस्म कर दें। और शुक्रवार से हम लोग नया दृश्य, नया उत्तेजना, नया शांति, नया ज्ञान, नया विचार को लेकर प्रकट हो जाए। ये होली सिखाता है। और ये परमात्र सनातन धर्म ही ऐसा है जो कि मानवता को मानव बनाता है। ये केवल सनातन कर सकता है। और सनातन को समझने के लिए बड़ी जरूरी अध्ययन है कि हमने बताया कि आप लोगों को कि सीखने के लिए 3 जगह होता है। या तो सुनिए, या तो श्रवण कीजिए, अन्य स्वाध्याय कीजिए, आप पढ़िए, अन्य तो भ्रमण कीजिए। लेकिन ज्ञान इतना काफी भारी पड़ता है कि न सुनने पर तैयार होता है, न पढ़ने पर तैयार होता है, न घूमता है, क्योंकि उसको तो बिगड़ डालना है। इसलिए अज्ञान से हम लोग दूर रहें। इसी पर हमारे मनपुर जी की इच्छा की भजन सुन ले भाई, भजन हो जाए इसी पर।